हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। पीछे जो वीडियो पढ़े हैं हिंदी के अपन ने, जिसमें स्वर, व्यंजन, अनुनासिक ध्वनियाँ, उन्हीं से संबंधित सारे प्रश्न हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो विकल्प आप देख सकते हो, प, फ, ब, भ। दूसरा विकल्प च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ और त, थ, द, ध, न। तो जो मूर्धन्य ध्वनि है मित्रों, वो है ट, ठ, ड, ढ। तो विकल्प जो तीसरा है वह सही है। अन्य जो विकल्प हैं वो आप देख सकते हो, प, फ, ब, भ ओष्ठ्य व्यंजन है, च, छ, ज, झ तालु वर्ष से व्यंजन है। संस्कृत में ये तालव्य ध्वनियाँ थी। त, थ, द, ध और न जो है वो दंते व्यंजन हैं। दूसरा प्रश्न, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जा सकता है? यह पीटीईटी एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रथम विकल्प है स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, स्वर के बाद में आने वाली ध्वनियाँ तथा व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो अनुनासिक जो ध्वनियाँ हैं वो है मित्रों स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। तो विकल्प क जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? वर्ण को आप सही कर लेना। र जो है यहाँ पर आधा है, अणे के ऊपर लगेगा। यह बिहार टीईटी एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो विकल्प आप देख सकते हो, झ, स, ट और है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है मित्रों झ। तथा अन्य जो हैं वो आप देख सकते हो, स संघर्षी है, ऊष्म भी व्यंजन कहते हैं इसे। ट जो है वो स्पर्शी है संघर्षी ऊष्म व्यंजन है। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2008 में पूछा गया ये प्रश्न है। विकल्प आप देखो, श, ई, च और त। तो मित्रों यहाँ पर पूछा गया है कि अक्षर ध्वनि कौन सी है? तो जो दूसरा विकल्प है वह सही है, क्योंकि श, च और त आधे व्यंजन है। इनमें ये स्वर रहित हैं, आधे व्यंजन है, इसलिए अक्षर नहीं कहलाएंगे। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। पीएसआई एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये विकल्प हैं, ट्रक, पुनर्निर्माण, त्राटक और शत्रु। तो स्वर रहित र का जो प्रयोग है यहाँ पर हुआ है पुनः निर्माण में। दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि आप इनका जो गठन है वो देख सकते हो। ट्रक में र जो है वो पूरा है, यानी नीचे अक्षर के जो भी लगता है वह अक्षर पूरा होता है, और जिस अक्षर के नीचे लगता है वह आधा होता है। तो यहाँ पर ट्रक में ट आधा है, र स्वर रहित नहीं है, स्वर सहित है। यहाँ पर पुनर्निर्माण, यहाँ पर र जो है वो स्वर रहित है। त्राटक में जो त्र है वह त और र से मिलकर के बनता है। यहाँ पर र जो है वो स्वर सहित है, और यहाँ भी यही स्थिति है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? बिहार पीएसआई एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो ओ और औ जो है वो कंठोष्ठ ध्वनि है। अन्य जो हैं इसमें आप देख सकते हो कि तालव्य ध्वनि ई और ई है। मूर्धन्य और दंतोष्ठ स्वर तो होते नहीं हैं। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, अण, ड और ढ तथा र, रह और स जो व्यंजन है ये सब मूर्धन्य है। दंतोष्ठ जो है वो व
जो अंग्रेजी से ग्रहण किया गया जो व्यंजन है, जैसे वैल्यू, यह दंतोष्ठ है, जबकि वह जो है जिसके नीचे नुक्ता नहीं होता, यह वह ओष्ठ्य है। किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? टीचर ग्रेड एग्जाम 2012 में पूछा गया ये, टीचर ग्रेड 3 एग्जाम 2012 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसमें विकल्प देखो, श, स, य और स। ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? तो मित्रों, जो ग विकल्प है यह सही है, यह ऊष्म व्यंजन नहीं है, क्योंकि यह जो है वह अर्ध स्वर, अंतस्थ व्यंजन और ईसत स्पर्श व्यंजन है, साथ में वह भी अर्ध स्वर है। जबकि स, श, श और है जो है वह क्या है? ऊष्म व्यंजन है। प्रश्न नंबर 8 है, किस क्रमांक में पार्श्विक व्यंजन है? यहाँ पर ये शब्द गलत लिखा गया है, तो आप इसको ठीक कर लेना। पार्श्विक व्यंजन से यहाँ पर क्या है? आधा है, और रे जो है वो यहीं पे लगेगा। तो यहाँ पे जो रे है यहाँ पे आधा से है पार्श्विक व्यंजन। इसमें विकल्प आप देखो, ट, ठ, ल और द। तो यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन है ल, ग विकल्प सही है। अन्य जो हैं वो क्या हैं? स्पर्श व्यंजन हैं। प्रयत्न के आधार पर ये जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, किस कर्म में अल्प प्राण ध्वनि है? पटवार एग्जाम 2013 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसमें ये विकल्प है, फ, ध, ठ, भ, क, ल और ख तथा द। तो मित्रों, अल्प प्राण जो ध्वनि है या अल्प प्राण जो व्यंजन है वो होते हैं जो 5 वर्ग है, उसका प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, जैसे क, ग और अड़ तथा ये, र, ल, व जो व्यंजन है ये सब क्या हैं? अल्प प्राण हैं। जबकि महाप्राण कौन से होते हैं? 5 वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन तथा स, श और है जो है वह क्या है? महाप्राण ध्वनि है। तो इस दृष्टि से यहाँ जो विकल्प सही है वो ग विकल्प सही है। क और ल जो है वो अल्प प्राण ध्वनि है। यानी अपन ने देखा प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, तो क प्रथम है तथा साथ में ये, र, ल, व जो है वो अल्प प्राण है। अगला प्रश्न अपना है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? टीचर ग्रेड 2 एग्जाम 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसमें आप विकल्प देखो, त, थ, श और स। तो यहाँ पर जो विकल्प है घ, यह विकल्प सही है। तो क्योंकि यह जो इसका उच्चारण स्थान है वह क्या है? तालव्य है, जबकि अन्य सभी क्या हैं? दंते हैं। तो श जो है वो तालव्य है तथा त, थ, द, ध और स दंते हैं। लेकिन अब हिंदी में जो श है ये व्रत से व्यंजन है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।